मानपुर में हुई हत्या के पीछे रची गई थी साजिश। पीड़िता का मां ने किया खुलासा। मां के सामने हुई बेटी की हत्या। मोहम्मद यूसुफ उर्फ कालिया की हत्या में 4 से लोग अधिक हुए शामिल। मानपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारी कर रहे हैं हत्या की जांच। अभी तक 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। देखिए खबरें आज भी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट मुंबई। मानपुर पुलिस थाने के हद में 16 अगस्त रात 10 बजे के करीब मोबाइल बनाने को लेकर कहा सुनी में दुकानदार और उसके कई साथियों द्वारा सलिया व चाकू से वार कर लगातार गोद कर घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल अवस्था में उसको राजावाड़ी अस्पताल में ले गए। दवाखाना में भर्ती किया गया। कुछ घंटों में यूसुफ उर्फ कालिया की मौत हो गई। यूसुफ की मौत से पूरे इलाकों में सनसनी फैल गई। हत्या के बाद मानपुर पुलिस स्टेशन ने हत्या का मामला दर्ज करके 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। आगे की जांच मानपुर पुलिस स्टेशन कर रही है। जो 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनकी उम्र 22 से 24 साल के बीच में बताई जा रही है और उनके नाम है जैनुल कादरी और अहमद कादरी, सरफराज और इस्माइल खान बताई जा रही है। इन आरोपियों को गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ जारी है। लेकिन मोहम्मद यूसुफ उर्फ कालिया की मां ने, जिसके सामने खुद हत्या हुई, उसने और आरोपियों को शामिल होने की आशंका जताई है और 4 से अधिक लोगों को हत्या में शामिल होने की भी उसने बात खबरें आज भी के माध्यम से कही गई कि मानपुर पुलिस स्टेशन इस हत्या में शामिल और लोगों को गिरफ्तार कर पाएगी। देखते हैं कि खबरें आज भी पर मोहम्मद यूसुफ की मां ने क्या कहा, किस तरह से अपने बयान दिया और किस तरह से गुहार लगाई कि इन 4 आरोपियों को से कड़ी कार्रवाई की जाए। आइए देखते हैं खबरें आज भी पर मां का एक जो अपने बेटे को लेकर किस तरह से रोती और बिलखती है। चले आइए देखते खबरें आज भी पर क्या कहा मोहम्मद यूसुफ उर्फ कालिया की मां और उसके पिताजी और उसके जो भाई क्या आप बीती सुनाए इस घटना को लेकर। चले आइए देखते हैं। अपने बेटे का नाम बताइए और किस मामले में किस बात पे विवाद हुआ था वो डिटेल से बताइएगा। मेरे लड़के का नाम है मोहम्मद हुसैन। वो लड़का मेरा गया था मोबाइल बनाने के लिए, तो मोबाइल बनाया तो ख़राब बनाया। तो वही बोलने गया था उसका कि मतलब तू पैसा इतना ले लिया है तो मेरा मोबाइल सही नहीं बनाया। तो मतलब धक्का धुक्की करने लगा, बोलता कि मैं बनाया सही, तू ही वो कर रहा है। हाँ, उसका पैसा देने के लिए वो करा। तो बोला कि नहीं मेरा मोबाइल तो सही करके दे। उसके झगड़ा होगा दोनों का, बात करने में झगड़ा होगा। तो मेरे को बुला लिया, बोला अम्मी यहाँ पे आओ, थोड़ा झगड़ा होगा, थोड़ा सा इन लोगों को समझा दो। तो मैं गई तो मैं बोली बेटा झगड़ा मत करो, जो तुम्हारा उनका जो बात है तो वो कर लो, मोबाइल के बारे में है बना दो, सही कर दो। तो बोला कि मेरे भाई को मतलब मुँह चढ़ के बात कर रहा है ये। तो बोली कि अच्छा जाने दो, वही बच्चा तेरे आगे, तो जाने दो, छोड़ दो। तो उसका तो दूसरा वाला भाई आया तो उसको धक्का देने लगा जब तक मेरा दूसरा लड़का आ गया। तो बोला कि धक्का क्यों दे रहा, मेरा यूसुफ जो है वो आ गया। बोला धक्का क्यों दे रहा है? तो बोलता तू क्या करेगा? हाँ, तो बोलता तो क्या करेगा, दिखाऊं? तो क्या बोलते तो हाँ दिखा। तो बोलता तू दिखाएगा तो मैं भी दिखाता हूँ। इतना करते में वो मेरा लड़का स्कूटी से निकल के बाहर मतलब रोड की तरफ भागने लगा। तो वो 4 जने मेरे लड़के को दौड़ा लिए। कौन थे वो 4 के नाम? हाँ, नाम एक जैनू नाम है और वो लड़के का क्या नाम जो चाबी निकाला था, जो आदमी मोटा वाला, इरशाद है एक नाम। और उसका जो लंगड़ा वाला भाई और एक पतला पतला और लड़का है, उसका नाम तो नहीं मालूम है। हाँ, मतलब 4 लोग थे, आपके 2 बेटे थे? हाँ, मेरे 2 बेटे थे। तो ये मेरे दोनों बच्चे भागे। हाँ, मैं अपने बच्चे को बोली तू घर पे जा, बवाल मत कर। तो मेरे बच्चे दोनों भागे तो वो क्या दौड़ा लिया। हाँ, बोला कि जा रहा बुलाने के लिए सबको, तो उसको पकड़ के बस जब तक मेरे को धक्का लगा दिया। मेरे को धक्का लगा दिया, मैं गिर गई। हाँ, चक्कर आ गया, मैं गिर गई। तो मैं जब तक उठ के भागने जब तक मेरे लड़के को गिरा के और जो राड था वो जो सीख कबाब बनाया उसी से वो गरम से मेरे लड़के को मार दिए जब तक मैं उसके पास गई तो। अच्छा, मारने वाले टोटल कितने? 4 ही लोग थे? हाँ, 4 लोग मारने वाले थे और 2-3 जन यहाँ पे जहाँ पे मैं लड़के को मारे उन लोग पकड़े थे। उन लोग को मैं पहचानती नहीं हूँ। अच्छा, उसके साथ में और 2 लड़के को पकड़े थे भागने के टाइम पे? हाँ, ये 4 जन और 2 और लड़के लोग? हाँ, हाँ, उसी के दोस्त लोग थे। अच्छा, हाँ।
नाम नहीं मालूम है हम लोग का। कहाँ कहाँ मारा रहेगा वो जो सलिया मारा था? सलिया वो तो 2-3 जगह घुसाया है सलिया। मतलब कहाँ? एक सीने पे घुसाया था, एक यहाँ घुसाया, एक यहाँ पोते पे घुसाया। अच्छा, यानी 3 जगह। हाँ 3 जगह से मारा है। पीछे से बहुत ज़्यादा खून जा रहा था और जब मैं उठा के फिर मैं रिक्शे में बैठा के फिर हॉस्पिटल लेके गई। तो जितना ये मारपीट हुई है वो आपके सामने हुई है? मेरे सामने मेरा लड़का भागा घर की तरफ आ रहा था। हाँ मतलब वो जब मुझे ढकेल दिया उसको, मैं आदमी को पकड़ी, जो जैनू था ना उसको मैं पकड़ी कि मत जा मारपीट करने के लिए, तो मुझे धक्का लगा के मुझे वो रोड पे गिरा दिया, मुझे आगे चक्कर। हाँ जब तक मैं उठ के जाने लगी जब तक मेरे लड़के को आगे चल के उसको मार दिए जब तक मैं पहुंची। पूरी जो मारपीट हुई है पूरे आपके घटना पूरी टोटल अपने आपके सामने? हाँ मेरे आँख के सामने हुई है पूरा टोटल घटना। हाँ। पुलिस ने किसके ऊपर मामला दर्ज किया है, कुछ मालूम पड़ा आपको? हाँ? पुलिस ने किसके ऊपर मामला दर्ज किया? नहीं मालूम है। आपको एफआईआर कॉपी नहीं दी पुलिस ने? नहीं कॉपी दे दिए अभी, मैं कि यही पूछताछ के जो आप पूछताछ के वही पूछताछ वहाँ पे भी किए हैं। तो अभी क्या आप कितने से मतलब पुलिस के ऊपर आपको किस तरह का भरोसा है आपके लड़के को इंसाफ मिलेगा? मुझे तो अभी तक कुछ नहीं मालूम पड़ा है। अब इन लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं अब तो मुझे मालूम नहीं है। अब उन लोग बुलवाएंगे, जो करना रहेगा उन लोगों का इंसाफ तो पुलिस वाले खुद बुलवाएंगे मुझे कि तुम्हारे बेटे के बारे में क्या करना है क्या नहीं। और नहीं करना रहेगा तो चुपचाप बैठ जाएंगे और हम बैठने नहीं देंगे उनको। तो अभी क्या सरकार से इस मामले के अंदर मेरे बेटे के बारे में मुझे इंसाफ चाहिए। हाँ तो अगर जैसे मेरे बेटे को बेरहमी से मारा मेरे सामने, मैं अपने बच्चे को उठा के लेके गई हूँ जैसे गोद में, वो मैं जानती हूँ। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए खाली बस। क्या लगता है इस मामले में कहीं पुलिस ढीली पड़ रही है कार्रवाई करने के लिए? अभी तो मैं 2 दिन से तो यहाँ से गई नहीं हूँ, अपने बच्चे की परेशानी में बाजी हूँ। हाँ अब उसके आगे चल के देखो क्या होता है। आपके लड़के का क्या नाम था और कितनी उम्र थी और उसके को बच्चे लोग क्या है, कितने उनकी शादी हो चुकी थी? शादी मेरे बच्चे का हो सके, मेरे बच्चे के 2 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं। वो 2 लड़की को कौन संभालेगा? हाँ आज हमारा जिंदगी कल नहीं रहेगा, बड़े होंगे तो कौन संभालेगा? अभी बहुत छोटी सी है बच्ची। हाँ तो इसके लिए मेरे बच्चे के लिए इंसाफ होना चाहिए। मेरे लड़के का 24 साल का मेरा लड़का है। 24 साल। हाँ तो क्या लगता है कि मानपुर में इस जो हत्या के पीछे कभी न कभी कोई साजिश भी ऐसा बताया जाता है कि कोई साजिश भी ऐसे मैं अभी तक तो अभी सुन रही हूँ कि कोई साजिश से इंसान मेरे लड़के को मारा है, प्लानिंग के साथ में मारे हैं। अभी मैं यही सुन रही हूँ, मुझे पहले पता नहीं था, मैं उधर जाती नहीं थी कभी जल्दी। हाँ जो उधर पे हुआ तीसरी गली में मैं जल्दी नहीं जाती थी। मारा मारी होने से पहले कोई मोबाइल वाले से या उसके भाई से किसी से कोई विवाद हुआ था क्या उसका? वो तो मेरा बेटा ही जाने पहले हुआ था। पहले दिन आया तो मेरा लड़का बोल रहा था कि अम्मी वो मैं मोबाइल दिया था बनने के लिए, तो मेरा मोबाइल बनाया नहीं, तोड़ दिया। और मैं उसको बोला बनाने के लिए तो वो झगड़ा कर रहा है। तो बोली अच्छा ठीक है झगड़ा मत करो, और बनाता तो बनवा के लेके चले, हमें झगड़ा मत करना। और दूसरे दिन की ये बात है। और किस तरह से घटना का घटी सर, वो मोबाइल बनाने को हमारा लड़का दिया था, बनाने को दिया 2800 रुपया उसको बोला बनाने में लग रहा है, तो वो ले गया बनवा के दिया। वो कि वो बनाने में तो चल नहीं रहा था, वो ख़राब हो गया, तो वो बोला वापस करके मेरे को पैसा दे दो। तो बोला ठीक है मैं शाम को आपको मैं दिखा देता हूँ। तो मैं लड़के को डांटा, बोला जे नहीं जाना। तो लोग वहीं पे वो कबाब पाव लगता है तो वो बैठ के खा रहे थे, उतने पे वो लोग लफड़ा किए। तो फ़ोन किया अपनी माँ को, तो वो इसकी माँ गई भाग के। तो वहाँ पे उसकी माँ मेरे को फ़ोन कर रही थी कि आ जाओ यूसुफ को मार दिए। तो मैं बोला कौन मारा? तो हम लोग गए वहाँ तो उसको गिरा दिया मार के। तो आज लड़के लोग का अपन पहचानते भी नहीं है, मेरी औरत रही। अब वो लोग, और मेरा छोटा लड़का है, एक मेरा भाई, वो भाई की लड़की का लड़का है, वो लोग इतना है, वो लोग पहचानते हैं उनको। लेकिन अभी जो मामला घट गया, आपकी लड़की की हत्या हो चुकी है, इसमें पुलिस का कितना रवैया टाइट है, आपको कुछ पता है, जानकारी है? अभी कुछ भी नहीं पता है सर, आपको मेरे को फ़ोन भी नहीं किया अभी तक। मैं खुद गया था सुबह के टाइम। तो क्या मालूम पड़ा, किस तरह की कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई ये कर रहे हैं कि खाली एक ही आदमी बोला है कि एक ही आदमी खून किया है, वो अपने ऊपर ले रहा है, और हमारे घर वाले सब देखे चारों वो मारे हैं। तो कहीं ना कहीं आरोपी को पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है? कोशिश तो कर रहे हैं सर। आपको ऐसा लगता है कि पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है? हाँ कोशिश कर रहे हैं सर। तो टोटल कितने लोग थे, जैसा आपकी वाइफ ने? 4, तो मेरी वाइफ बता रही थी 4 हमारे वो लोग थे यहाँ पे मारने में। और उसके बाद में जब वो 4 मेरे लड़के को मार दिए हैं, तो लड़का मेरा उठ के भागा है। तो और गली में कितने थे वो लोग पकड़ लिए, तो उसको ज़्यादा और मार दिए। अब ये नहीं मालूम है कि वही लोग आके दोबारा मारे कि और वो लोग खड़े थे वहाँ पे। तो टोटल और 4 के ज़्यादा भी होने की आशंका है? हाँ शंका है सर, और ज़्यादा होंगे, क्यों अभी 2-4 तो एकदम लड़के लोग हमारे देखे हैं
हमारी औरत भी देखे, सब देख के चुके हैं उसमें। आपने पुलिस को किसके किसके चार लोगों के नाम दिए? हाँ 4 को नाम दिया और हम लोग तो पहचानते नहीं, वो औरत मेरी पहचानती नहीं है, वो लड़का जानता था, वो लड़का अपना बताया 4 को नाम। तो क्या किस तरह से घटना हुई, आप जरा पूरा खुलासा करेंगे मीडिया में? मैं गया था मोबाइल लेके सर, मैं मोबाइल दिया बनने के लिए, वो बनाया तो ख़राब बना के दिया था। तो मैं गया उसको रिटर्न रिपेयर कराने के लिए, तो बोला हाँ ठीक है करके देता हूँ। तो जब उसके बाद जब रात में गया तो उसने मोबाइल तोड़ दिया, तोड़ के मेरे हाथ में दे दिया, बोलता मैं नहीं करूँगा, जो करना रहेगा कर लेना। तो मैं बोला मेरे को कुछ करने का नहीं है, मैं चले गया। मैं गया हॉस्पिटल मेरी बहन का वो लाने के लिए सामान, तो जैसे लेके आया तो जब तक का मेरा भाई मेरे को डंपिंग में बोला क्या आजा मेरे को लेके चल, मैं आया लेने के लिए, लेके आने लगा। जब तक हम लोग गए उधर पे वो क्या बोलते हैं सीख कबाब, सीख पराठा मिल रहा था। मेरा भाई बोलता है इधर अच्छा मिलता है, चल खा लेते। तो मैं बोला चल ठीक है। तो गया मेरे को लेके, मैं मेरा भांजा अंदर बैठ के खा रहे थे और मेरा भाई और उसका एक दोस्त था, वो लोग बैठ के बात कर रहे थे। जब तक का वो लोग 2-4 लोग आके घेर लिए, तो मैं मेरी अम्मी को बुलाया। मेरी अम्मी जब तक काटते वो लोग बहुत सारे लोग आ गए, तो धक्का देते देते मेरी अम्मी भी पहुंची। तो मेरी अम्मी धक्का देने लगी वो लोग को, वो लोग अचानक निकाल के उसके सीने इन्हें पे वार करने लगे। क्या किस तरह से, क्या सामान था, कैसा मारा? वो जो क्या नाम है उसका, जैनुल है ना, जैनुल के हाथ में छुरी थी। उसका छोटा ला भाई जो सिख बनाता नहीं, उसका सलिया लिया था। ये लोग दोनों जन ना छुरी से और सलिए से वार कर दिया उसके बदन पे। तो वार करने वाले में और कितने लोग शामिल थे उसके अंदर? करने वाले लोग 4 लोग थे और बाकी सब पकड़ने वाले थे। 4 लोग थे, जैनुल था, अहमद था और सर्रू था, और सर्रू का बड़ा भाई था। तो और पकड़ने वाले में आपका कुछ? पकड़ने वाले में थे सोनू करके नाम था, और जैसे भट्टी और भी उसके भाई, उसका भाई था, ऐसे थे। और 8-9 लोग थे, उन लोगों को मैं चेहरे से पहचानता बराबर। तो अभी क्या आप गुहार लगाएंगे पुलिस प्रशासन से, किस तरह से आपके भाई का इंसाफ मिलेगा? सर वो लोग को भी जैसा मेरे भाई के साथ हुआ वैसा उन लोग के साथ भी होना चाहिए। नहीं उसके लिए तो कानूनी हाँ होना चाहिए वो लोग के लिए बस। तो आप क्या मांग करेंगे? क्या देखा तुमने जिस तरह से आप जो वहाँ पे मारपीट हुई, क्या देखा आपने वहाँ पर? मगर मेरा छोटा मामा अंदर दुकान में बैठे हुए थे और मेरा जो बड़ा मामा है ना यूसुफ, वो बाहर कुर्सी पे बैठा हुआ था। हम दोनों जब खा रहे थे अंदर पे, तो उन लोग बाहर आए, 10-12 जन थे टोटल। जब घेर लिए मामा को, मामा कुछ नहीं बोला था, वो कुर्सी पे बैठा ही रह गया। बोला कि चलो भाई अपन जाते। तो जब उन लोग ने सबने घेर लिए ना, आगे आके खड़े हो गए। और जब वो स्कूटी से जा रहे थे तो इरशाद नाम का एक है, उसने चाबी निकाल लिया गाड़ी की, और जो उनका टूटा हुआ हाथ था ना उसको मोड़ के पीछे कर लिया था। तो मामा जब भागने लगा स्कूटी से उतर के, तभी उनके इधर पे पेट पे शायद कहीं मारे। तो मारने में और कितने लोग थे वहाँ पर टोटल? मतलब उनके घेरने से लेके मारने तक टोटल और भागने तक कौन चाबी निकाला, कैसा क्या हुआ था उधर? 8-10 जन तो मामा को घेरे हुए थे। अच्छा। और इरशाद था, उसने चाबी निकाला था स्कूटी की। और वो दोनों भाई थे ना, उन लोग ने मारे, एक ने चाकू से मारा, एक ने रॉड से मारा है। रॉड से भी मारा गया? हाँ, सीख कबाब का रॉड है ना, उससे ही मारा। चाकू भी था? तो जो आपका मामा था यूसुफ, वहीं पर गिर गया था पूरा? वहाँ ने जब मारे ना तो खड़ा हो गया था खुद के, मतलब सेफ्टी के लिए वो भी 2 रॉड लेके खड़ा था। लेकिन जब दौड़ा है ना तो दूसरी गली में आके गिर गया, और पीछे से देख के उन लोग सब भाग गए थे। यानी आपके नज़र के सामने उनको जो है सलिया लगी थी? हाँ, बॉडी पे मारा था? जो पूरी घटना हुई मारपीट की आपके नज़र के सामने हुई है? हाँ सामने। तो टोटल कितने जन का, मतलब आपको अंदाजा कितना? 2, 4, 6, 8 लोग थे ऐसा वो कुछ? 4 जन को पहचानते, 1-2 जन का और चेहरा जानता हूँ, बाकी का नहीं। बाकी और ज़्यादा लोग थे? ज़्यादा जन थे। चालू थी जब ये मुँह मारी होते होते जब उनकी अम्मी भी आई थी, उनके बाजी में आया। वहाँ पे होते होते तो पहले उसने धक्का दिया उसको, यूसुफ को धक्का देने के बाद उसने, उसके भाई ने भी मारा, वो भी मारा। मारने के बाद फिर उसको दौड़ा लिए। दौड़ाने के बाद तो दोनों भाई लोग ने एक हाथ में सामान था, एक हाथ में सीख की सलिया थी, उससे उसने वार किया। और उसके बाद क्या हुआ, क्या किस तरह से वो? उसके बाद फिर खाला चिल्लाने लगे। और उनके साथ में कितने लोग थे? हाँ, और उनके साथ में कितने लोग? भीड़ थी, काफ़ी थी, पहचानना मुश्किल है, लेकिन जो जिसके इसका नाम आया है उन लोग थे। वो सब जितने आपको पुलिस ने पकड़ा है वो सब ऑलरेडी मारने के लिए थे, ऐसा कहना आपका? जी।
उसके बाद आपने कहाँ उसको किस अवस्था से लेके कहाँ गए? मैंने एक रिक्शा रुकाया, रिक्शा रुकाने का उसको बैठाया, अंदर लिटाया, उनकी अम्मी बैठी, उनका छोटा लड़का बैठा एक भाई, फिर उसको लेके हम लोग राजावाड़ी लेके गए, राजावाड़ी में ले जाके भर्ती कराया। तो रास्ते में जाते समय और हॉस्पिटल तक वो आदमी, उसकी सांसें चल रही थी क्या? जी जी, सांसें चल रही थी।